नमस्कार दोस्तों, कई दिनों से मैं इस शख्स के बारे में सोच रहा था, तो मुझे लगा कि इनके बारे में एक छोटी सी, एकदम छोटी सी नटशल में कुछ चीज़ें आप सबके साथ शेयर करी जाए। दोस्तों, कई लोग जो हैं इनको एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर्स कहते हैं और कई लोग इनको इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट भी कहते हैं। अब मुझे पता है कि इस टर्म को सुनने के बाद कई लोग जो हैं चिल्लामिल्ली करेंगे, कई लोग जो है अब्यूज़ करेंगे। तो इससे पहले कि मैं ये कुछ बातें शेयर करूं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में इसी के लिए जाने जाते हैं। ये एक तरीके का व्यंग है, ये एक तरीके का क्रिटिसिज्म है, क्योंकि इन्होंने हैव और हैव नॉट के बारे में लोगों को इत्तला दी, लोगों को जागरूक किया और इस पर्टिकुलर ग्रुप को रेवोल्यूशन करने के लिए फोर्स किया, जिससे ये बनी हुई जो व्यवस्था है, जो बनी हुई सिस्टम है, उसको तोड़कर, इस बनी हुई सिस्टम को तोड़कर एक नया सिस्टम बनाया जा सके, जिसके अंदर इक्विटी होगी। तो अब ये जो रेवोल्यूशन है, बहुत साफ तौर पे हम समझ सकते हैं कि जो रेवोल्यूशन है वो किसी भी तरीके से वायलेंस की तरफ ही इशारा कर रहा है और इसी के वजह से इसी का एक डिफरेंट मैनिफेस्टेशन माओइज्म है। माओइस्ट या माओइज्म जो इंडिया में अभी भयंकर तरीके से फैला हुआ है, जिसको हम लोग रेड कॉरिडोर कहते हैं आज की तारीख में। तो इसीलिए कई लोग जो हैं इनको ऐसे व्यंग करते हैं। लेकिन हमारे काम की चीज़ ये है कि ये फिलोसोफर क्या है, किस बारे में बात करते हैं। देखिए, इनकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं। ये जाने जाते हैं कैपिटलिज्म के ऊपर अच्छे खासे क्रिटिक हैं। ये जाने जाते हैं क्लास स्ट्रगल को लेकर, और ये जाने जाते हैं डायलेक्टिक को लेकर। अब ये डायलेक्टिक क्या है या डायलेक्टिक मटेरियलिज्म क्या है, आज हम सिर्फ इस विषय में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आगे कंटिन्यू करिए। कार्ल मार्क्स की जो मटेरियलिज्म है, इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा है डायलेक्टिक और दूसरा हिस्सा है हिस्टोरिकल। तो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये डायलेक्टिक मटेरियलिज्म क्या अलग है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से। तो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। मटेरियलिज्म जो है या डायलेक्टिक्स जो है, ये एक प्रोसेस है टू अंडरस्टैंड सोशल चेंज। सोसाइटी में जो चेंजेस हो रही हैं उसको समझने का एक तरीका है बेस्ड ऑन द मटेरियल चेंजेस। अभी मैं इसको बहुत डिटेल में आपको समझा दूंगा, बहुत ही सरल शब्दों में। मान लेते हैं डायलेक्टिक का मतलब ये होता है जब दो विचारधारा अलग अलग होती हैं और ये लोग टकराते हैं। ये विचारधारा के टकराने की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट होती है और उसके बाद एक नया सिस्टम बनता है। ठीक है, दिस इज डायलेक्टिक। अब इसको काउंटर करने के लिए दो नए अलग अलग चीज़ आएंगी और इन काउंटर की वजह से आगे चल के एक नया सिस्टम और होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। दिस इज डायलेक्टिक, दो अलग अलग विचारधाराएं। अब मार्क्स यहाँ पे मटेरियलिज्म का बात करता है, यानी कि अगर हम इसी चीज़ को हेगल के कॉन्सेप्ट में समझें, हेगल भी यही कहते हैं कि दो विचारधाराएं, लेकिन उसके कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर आता है एक नया विचारधारा, जिसको हम लोग थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस करें। लेकिन इसमें ही इज ओनली कंसर्न विद द आइडियाज, जिन आइडियाज की वजह से सोसाइटी डेवलप होती है, सोसाइटी ग्रो होती है, डेवलप होती है। लेकिन यहां पे मार्क्स जो कह रहा है, 1 और 2 डिफरेंसेस हैं। दिस इज बेस्ड ऑन मटेरियल चेंज। ठीक है, से फॉर एग्जांपल यहां, और इसीलिए मटेरियल चेंज का यहां पे अर्थ जो है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप ले सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं यहां पे एक मटेरियल चेंज है। हम लोगों ने पत्थर से, हम लोगों ने अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ था पत्थर से, स्टोन एज से। तो यहां पे मान लेते हैं स्टोन, उसके बाद यहां पे आया मेटल। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि कौन सा बेहतर है, स्टोन बेहतर है कि मेटल बेहतर है। उसके बाद इन दोनों को मिलाकर हम लोग को क्या नया मिलता है पैलेयोलिथिक से। अगर हम लोग किसी एग्जांपल को, तो हम लोग आते हैं चालकोलिथिक पे। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम लोग एक और चेंजेस की वजह से, मटेरियल चेंजेस की वजह से हम लोग आते हैं आयरन एज में। तो अब देखिए, जब हमारा स्टोन एज था, उसके साथ किसी ने कॉन्फ्लिक्ट किया एक और मटेरियल चीज ने और हमारा चालकोलिथिक एज बना। तो ये जो स्टोन एज से चालकोलिथिक एज में हम लोग कन्वर्ट हुए, जो शिफ्ट हुआ, उसके बाद फिर स्टोन एज से चालकोलिथिक और फिर चालकोलिथिक से आयरन एज, ये जो चेंजेस हो रही हैं सोसाइटी में बेस्ड ऑन सम मटेरियल चेंज। ठीक है, इसको डायलेक्टिक बोलते हैं कि जब दो विचारधारा से कोई तीसरा नया चीज निकलता है। अब डायलेक्टिक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को हम कन्वर्ट करने के बारे में सोचे तो क्या कहेंगे
तो यहाँ पे हम लेंगे मार्क्स जो है वो हिस्ट्री को भी डायलेक्टिक के थ्रू से देखना चाहता है, हिस्ट्री को भी डायलेक्टिक के थ्रू से, उसी के प्रिज्म से, उसी के लेंस से देखना चाहता है। जैसे मान लेते हैं जब वाज अ टाइम जब फ्यूडल सोसाइटी थी, उसके बाद एक चेंज आया, मटेरियल चेंज आया, और उसके बाद हमारे सामने आया मान लेते हैं कैपिटलिज्म, ठीक है। और उसके बाद अल्टीमेट चेंज क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, वो है सोशलिज्म एंड देन कम्युनिज्म, तो ये जो चेंजेस आ रही हैं और ये जो अल्टीमेट चेंज का सपना वो देख रहा था अपने समय काल में, ये उसका अल्टीमेट एम था, ये कभी अचीव नहीं हुआ और ना ही शायद कभी होगा। लेकिन जो उसने सोसाइटी देखी थी उसके अंदर जो चेंज देख रहा था दैट वाज बेस्ड ऑन डायलेक्टिक्स। दो अलग अलग मटेरियल चेंजेस की वजह से एक नया चेंज दिखाई दे रहा है। तो हिस्ट्री में भी हम लोग देख रहे हैं कि हिस्ट्री में भी जो चेंजेस आ रहे हैं बेस्ड ऑन द डायलेक्टिक प्रोसेस, बेस्ड ऑन द डायलेक्टिक चेंज इन द मटेरियल। तो अगर कोई कहता है कि हेगल और मार्क्स में डिफरेंस क्या है, मार्क्स इज बेस्ड हिज एंटायर थीसिस ऑन मटेरियल चेंजेस व्हिच ड्राइव द सोशल चेंज, व्हेयरएज हेगल वो क्या कहता है, द चेंजेस इन द आइडियाज दैट इज लीडिंग टू द चेंजेस इन द सोसाइटी या सोशल डेवलपमेंट। आई होप आपको ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है। तो अभी तक अगर आप जुड़े हुए तो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डी को आइए। थैंक यू।